मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में हर साल ईद उल फितर के बाद एक कार्यक्रम मनाया जाता है जिसको ईद मिलन समारोह का नाम दिया जाता है। ये कार्यक्रम पिछले 22 सालों से लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में परंपरागत तरीके से जो यूनिवर्सिटी की बीसी हैं वो रहते हैं, रजिस्ट्रार रहते हैं, जितने भी अधिकारी हैं बाकी के वो भी मौजूद रहते हैं। खुद बीसी को यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। अब इस कार्यक्रम का आयोजन इस साल भी हुआ था, लेकिन सब कार्ड बट गए, निमंत्रण सबको चले गए, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के तथाकथित एक नेता ने, छात्र नेता ने ये धमकी दी कि अगर इस कार्यक्रम का सेलिब्रेशन किया गया, ये कार्यक्रम अगर मनाया गया तो वो कार्यक्रम स्थल के बाहर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। उस नेता का नाम है विनीत चपराना और इस धमकी को उसने केवल वीडियो पर ही नहीं बोल के और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया, बाकायदा सोशल मीडिया पर भी इस धमकी को उसने टेक्स्ट में लिखा है, जिसके बाद औंधे मुंह गिर पड़ा ये यूनिवर्सिटी का प्रशासन। बीसी और जो प्रो बीसी हैं, रजिस्ट्रार हैं, ये सब घुटने टेक गए और कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आप सोचिए कि एक ऐसा कार्यक्रम जो परंपरागत रूप से मनाया जाता है, एक धमकी के चलते रद्द कर दिया गया। बात वही है जो हर जगह हो रही है और उसके बाद वो कार्यक्रम आज यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है। वो सारे कार्ड जो जिन लोगों को दिए गए थे उन सबको फ़ोन कॉल करके मना किया गया और ये बताया गया कि अभी ये कार्यक्रम नहीं होगा, किसी को भी ईद मिलन समारोह में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताएं कि यही उर्दू विभाग हर साल जहां ईद मिलन का कार्यक्रम करता है, वहां होली मिलन का भी कार्यक्रम करता है और बहुत सारे फेस्टिवल हैं जहां पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो देखने को मिलता है और उसी हिसाब से वो सारे कार्यक्रम जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में होते हैं उसी तरीके से यहाँ भी सेलिब्रेट किया जाते हैं। मेरे साथ कुछ नेता हैं, छात्र नेता हैं यूनिवर्सिटी के, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाना चाहिए था। हैबिन खान, ये बताइएगा कि इस कार्यक्रम को जिस तरीके से आयोजित किया गया, हर साल कार्यक्रम होता है और अब की बार केवल एक धमकी की वजह से इसको रद्द कर दिया गया। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये दिलों को जोड़ने वाला कार्यक्रम है और ईद मिलन समारोह उर्दू विभाग में पिछले 22 वर्षों से होता आ रहा है। और सबसे बड़ा जो विचार का जो विषय है, विश्वविद्यालय प्रशासन एक भारी आदमी के दबाव में आकर और एक छोटी सी धमकी के ऊपर आकर सैकड़ों हजारों करोड़ों जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भावना को आहत करने का काम। ये आपने कहा कि ये बाहरी आदमी है, बाहरी आदमी कैसे है विनीत चपराना? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसका विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश है वो विश्वविद्यालय का छात्र है और उसके बाहर कोई क्या करता है, विश्वविद्यालय के बारे में कौन क्या लिखता है, किसी धर्म के बारे में क्या लिखता है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं विश्वविद्यालय से। अब भाई, आप एक छोटी सी धमकी के ऊपर आकर एक कार्यक्रम को रद्द कर देते हो, जिसकी मुख्य अतिथि खुद वाइस चांसलर मैडम थी और चीफ प्रोक्टर साहब वो विशिष्ट अतिथि थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ये दबाव में आकर और कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान के बीच एक लकीर पैदा करने वाली चीज़ विश्वविद्यालय में बनाई है और शिक्षा के मंदिर में ये काम बिल्कुल अशोभनीय है। और आज हम इसका यहाँ पर विरोध करने आए थे जब विश्वविद्यालय के अंदर होली, दिवाली और भी अन्य त्यौहार होते हैं, क्रिसमस हो या कुछ भी हो, गुरु नानक देव जयंती हो, हम सभी त्योहारों को एकजुट होकर मिलकर मनाते हैं। मैं खुद मुस्लिम हूं और यहाँ होली मिलन समारोह था, विश्वविद्यालय के छात्र होली खेल लेते, तो मैंने खुद रंग लगाया, अपने आप को भी लगाया, दूसरों को भी लगाया। तो हम देश संविधान से चलता है और हम हिंदू मुस्लिम को एकजुट करके देश को चलाने का काम करते हैं। पर विश्वविद्यालय के अंदर, शिक्षा के मंदिर के अंदर जो ये घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं इससे पूरा मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के सभी लोगों में रोष है। हमारे साथ खुद हिंदू संगठन के और हिंदू छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हमारे साथ आए हैं आज और उन्होंने इसमें अपना विरोध प्रकट करा। तो हम यही चाहते हैं कि विश्वविद्यालय जो एक भारी व्यक्ति के दबाव में आकर ये जो इन्होंने ये कार्यक्रम को रद्द किया, ये बहुत ही गलत है और ये जो लकीर है ये समाज को बांटने का काम करती है और ये हिंदू मुस्लिम एकता को विभक्त करती है। ये जैसे आप बता रहे हैं, सेम यही बात जो है वो प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी हैं जो एचओडी हैं उर्दू विभाग के, उन्होंने भी कहा। आप सोचिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी विरोध स्वरूप दी जाती है, उसके बाद कुलपति भी अंडर प्रेशर आ जाती हैं और इस कार्यक्रम को रद्द कर देती हैं। अगर देखा जाए यहाँ के जो उर्दू विभाग के या उसके जो बिल्कुल सटा हुआ हिंदी का डिपार्टमेंट है, उसके भी छात्र और जो शिक्षक हैं वो सब उसमें भाग लेते हैं, चाहे कोई कार्यक्रम हो। तो ये कितनी बड़ी लकीर वहाँ खिंच रही है। एक सिंपल सी दीवार है,
और उस दीवार को एक बहुत बड़ी दीवार में तब्दील किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एमए हिंदी विभाग का छात्र रहा हूं, और जब भी उर्दू डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी प्रोग्राम हुआ है, हिंदी विभाग के छात्र, हिंदी विभाग के प्रोफेसर और हिंदी विभाग के एचओडी तक उसमें हर प्रोग्रामों में शामिल हुए हैं और उन्होंने एकता का संदेश भी दिया है। अगर एकता का संदेश ना दिया जाता तो क्या हमारे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में केवल एक दीवार का फासला है उर्दू और हिंदी डिपार्टमेंट में, तो क्या ये चीज़ें संभव हो जाती? हमारे केवल यहाँ सिर्फ आज जिस तरह से इन्होंने प्रोग्राम ईद मिलन समारोह को जो 22 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, हर वर्ष एक गिदड़ धमकी किसी ने दे दी और उसकी धमकी से के आगे विश्वविद्यालय प्रशासन ने घुटने टेक दिए, ये बड़ा निंदनीय सवाल है, जो कि ऐसा नहीं करने चाहिए था। हम कह रहे हैं कि आपने बात की होगी रजिस्ट्रार से, उन्होंने क्या कहा? हमने उनसे प्रो वीसी से आज बात करी, वीसी मैडम यहाँ पर थी नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमसे जो है अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि हम ये कह रहे हैं कि अगर परंपरागत कार्यक्रम के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती। परंपरागत कार्यक्रम के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती, हमने भी इसी चीज़ को वहाँ कहा है, लेकिन उन्होंने अनुमति का बहाना मारकर जो है बात को जो है एक तरफा कर दिया। लेकिन हमने ये मांग करी है कि आपको जो है जो विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है, इससे जो बाहर जो है संदेश गया है विश्वविद्यालय की तरफ से, जो खराब संदेश गया है, हम ये कह रहे हैं कि ईद मिलन समारोह को जल्द से जल्द जो है नई तारीख घोषित करके जो है कार्यक्रम कराया जाए। अभी होली का भी कार्यक्रम इसी डिपार्टमेंट में हुआ, सबने होली खेली। वहाँ एक प्रोफेसर हैं जो ब्राह्मण हैं, जी उसी डिपार्टमेंट में पढ़ाती हैं, उन्होंने भी कहा कि बड़े अच्छे से हमने वो कार्यक्रम सेलिब्रेट किया, हर साल इसी तरह करते हैं। तो ये कितना दुखद है। देखिए, मैं आपको बता दूं, विश्वविद्यालय में होली रमज़ान के वक्त थी, हमने खुद छात्रों के साथ मिलकर होली खेली है। होली, दिवाली, कोई भी अन्य त्योहारों, सब यहाँ छात्र मिलकर जो है आपस में जो है त्यौहार, सभी जो है धर्म के आपस में छात्र मिलकर त्यौहार बनाते हैं। आज तक किसी छात्र ने कोई आपत्ति नहीं करी, लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय ने इस फैसले को जो है प्रोग्राम को रद्द करा है, इससे एक आहत का संदेश पहुँचा है। क्या डर गया विश्वविद्यालय प्रशासन? क्योंकि जिस तरह का अभी क्लाइमेट बना हुआ है पूरे प्रदेश में, सड़क पर नमाज और छत पर नमाज और उसके बाद लाइसेंस रद्द किए जाएं, पासपोर्ट रद्द किए हैं, इस तरह के फरमान आए थे, उस वजह से डर गया। देखिए, पूरे देश में इस समय सरकार क्या चाहती है सबको पता है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का राजनीति चल रही है, वही जहर कैंपस के अंदर भी एंट्री कर चुका है, क्योंकि आज तो पहले भी गया था, लेकिन आज उसने जो है साबित भी कर दिया, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीति का भी शिकार हो रहा है। ये बताइए, ये नेक प्लस प्लस यूनिवर्सिटी है, यानी ये यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज में शुमार है जो चुनिंदा ही हैं पूरे देश भर में। इतना बड़ा ग्रेड लेने के बाद इतनी तुच्छ सी मानसिकता, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी उत्कृष्ट राष्ट्र का जो निर्माण होता है वो शिक्षा के आधार पे होता है, और आज शिक्षा को उस दिशा में लेके जा रहे हैं कि जहाँ पर जातीय नफरत और धर्म की नफरत एक दूसरे के प्रति बो रहे हैं। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मेरे पीछे एक मंदिर है, उस मंदिर में शाम को आरती होती है, मंगलवार को हनुमान चालीसा होता है, और एक व्यक्ति बाहर का आके ये कहे कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा और इसलिए रद्द कर दी गई। तो ये बड़े दुर्भाग्य है कि आप इतने पद पे बैठे हुए और उसके बाद आप एक निर्णय ऐसा नहीं ले सके जिससे समाज में ये मैसेज आ सके, कि छात्रों में ये मैसेज आ सके कि आने वाले लोग ये सोचें कि यहाँ पर जातिवाद का ठप्पा ना लगे, धर्म का ठप्पा ना लगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई आप मान रहे हैं कि अब इस यूनिवर्सिटी पर धर्म का ठप्पा लग चुका है? भाई, मैं तो अगर कोई कल ये कहने लगे कि जी यहाँ पे मुसलमानों का प्रतिबंध होना चाहिए आना, यहाँ पे एडमिशन नहीं होने चाहिए, कि जी हम कल फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर विचारने करना पड़ेगा कि भाई क्या कल प्रशासन उसे भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहली बार अब की बार होली मनाई गई, लोगों ने खूब रंग लगाया, एक दूसरे को सेलिब्रेट किया, कोई घटना वहाँ पर नहीं हुई। हालांकि जो पॉलिटिशियन है वो अपनी जो रंगी हुई राजनीति है, ओछी राजनीति, वो करते रहे। अब यहाँ पर ईद मिलन समारोह रोक दिया गया, तो इसके आप क्या परिणाम देखते हैं भविष्य में? देखिए, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज तो समाज में जाएगा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वहाँ पे प्रतिबंधित हैं। इसे एक नज़रिया छात्रों को ना देख के वो एक सिर्फ उन लोगों को उन्माद के रूप में देख रहे हैं या समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा, और वो दुष्प्रभाव कितना खतरनाक होगा समाज के लिए वो अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि देखिए, अगर समाज दो भागों में एक दूसरे से नफरत करेगा तो उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि नफरत में सिर्फ आशियाने उजड़ते हैं। करनी है मोहब्बत तो अभी आशियाने बसेंगे। तो आने वाले भविष्य को देखते हुए मैं तो यही चाहूँगा कि प्रशासन को फिर विचार करना चाहिए और ऐसे असामाजिक तत्वों को उसको रोक लगाकर मांग करेंगे विनीत चपरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इस तरह की धमकी जो सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से दी है। देखिए, उन्माद की जो समाज को बांटने की
उन्होंने धमकी दी है, मैं तो ज़रूर ये बात कहूँगा कि उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि समाज को बांटना राष्ट्रद्रोह के उसमें दायरे में आता है। और वो जब राष्ट्र को बांट रहे हैं तो उनका ऐसा राष्ट्रवाद है कि जो समाज को 2 भागों में बांट दिया हो, हिंसा फैलाने के लिए उकसावे की तरफ से राजनीति कर रहे हो। अगर ये आज मुस्लिम समाज के युवा जो छात्र हैं, अगर वो यहाँ पे आकर शांतिपूर्वक ज्ञापन ना देते, श्रीमान जी से बात ना करते प्रोफेसर साहब से, तो आप ये बताइए, अगर उग्र प्रदर्शन करते, वो चाहते ये हैं कि एक मुस्लिम समाज पे ये ठप्पा लगे कि ये देखिए देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, ये अशिक्षित हैं, ये उन्माद बढ़ाते हैं। क्योंकि उन्हें 5 साल वो छात्रों के बीच में रहेंगे, समाज के बीच में रहेंगे, लेकिन वो चुनाव जो जिस दिन की जो तिथि आएगी, वो उस दिन के लिए वो समाज में वो जहर घोलते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो कहती है सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, लेकिन एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस बार जो होली का कार्यक्रम मनाया गया और दूसरी तरफ मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ईद मिलन समारोह को रद्द कर दिया गया केवल एक धमकी के चलते। अब इस मामले में जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, जो कुलपति हैं, अधिकारी हैं, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये और ज़्यादा दुखद है, वो इसलिए कि अगर आपने कोई कार्यक्रम रद्द किया तो उसका जो वाजिब कारण है वो ज़रूर बताया जाए। मगर अब जो यहाँ पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र हैं वो नाराज़ हैं, आहत भी हैं, निराश भी हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद ये कैंपस अब उनके रहने के लायक नहीं है और ना ही उनको यहाँ रहने की, उनको जो धार्मिक आज़ादी है, जो सेलिब्रेशन करने का उनका मौका मिलना चाहिए दूसरे छात्रों के साथ, वो मौके उनसे छीने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।